क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पत्थरों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है ताकि वे रात में कहीं भाग न जाएं? या एक ऐसा राज्य जहां की भाषाएं हर 10 किलोमीटर पर बदल जाती हैं और लोग एक दूसरे से बात करने के लिए एक कामचलाऊ भाषा का आविष्कार कर लेते हैं? नागालैंड सिर्फ पहाड़ों और हरियाली का नाम नहीं है, बल्कि यह भारत का वो कोना है जो आज भी अपने अंदर हजारों साल पुराने ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिनके बारे में मुख्य धारा के इतिहास ने कभी बात ही नहीं की। यहाँ की मिट्टी में आज भी दूसरे विश्व युद्ध की गोलियों के निशान मिलते हैं और यहाँ के जंगलों में ऐसे जीव बसते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। आज हम नागालैंड के उन पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर टूरिस्ट गाइड्स में नहीं मिलते। क्या आप नागालैंड के इन अनसुने पहलुओं को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, जीवित पत्थर और दौड़ते हुए पहाड़ों का रहस्य। नागालैंड के ग्रामीण अंचलों में, विशेषकर चखेसांग और अंगामी जनजातियों के क्षेत्रों में, पत्थरों को केवल बेजान वस्तु नहीं माना जाता। यहाँ बोलने वाले और चलने वाले पत्थरों की लोक कथाएं सदियों से चली आ रही हैं। कुछ खास गांवों में ऐसे विशाल पत्थर मौजूद हैं जिन्हें स्थानीय लोग लोहे की भारी जंजीरों से बांध कर रखते हैं। उनके पूर्वजों का अटूट विश्वास था कि ये पत्थर जादुई शक्तियों से संपन्न हैं और अगर इन्हें बांधा न गया तो ये अपनी जगह बदल लेते हैं या रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। ये सुनने में किसी फंतासी फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन नागा संस्कृति में इन मेगालिथ्स का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। जब भी कोई योद्धा या कबीले का मुखिया कोई बड़ा काम करता था तो उसकी याद में एक विशाल पत्थर स्थापित किया जाता था। माना जाता था कि उस व्यक्ति की आत्मा का अंश उस पत्थर में बस जाता है। आज भी वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ पत्थर विशेष रातों में आवाजें करते हैं। इन पत्थरों की पूजा नहीं की जाती, बल्कि इन्हें एक जीवित गवाह के तौर पर सम्मान दिया जाता है। यह रहस्य आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है कि कैसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के हजारों साल पहले नागा लोग इन भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों की चोटियों तक ले आए और उनके साथ ये अनोखी मान्यताएं जुड़ी। फैक्ट नंबर 2, नागामीज एक अनोखी भाषा जो जरूरत से पैदा हुई। नागालैंड की भाषाई विविधता दुनिया भर के भाषाविदों के लिए एक चमत्कार है। यहाँ 16 से भी ज्यादा आधिकारिक जनजातियां हैं और हर जनजाति की अपनी एक बिल्कुल अलग भाषा है। उदाहरण के तौर पर एक आओ जनजाति का व्यक्ति कोन्याक जनजाति की भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि एक ही जनजाति के 2 अलग अलग गांवों की बोलियों में इतना अंतर होता है कि संवाद करना नामुमकिन हो जाता है। इस भारी भाषाई अवरोध को तोड़ने के लिए नागालैंड के लोगों ने सदियों के मेलजोल से एक नई भाषा को जन्म दिया जिसे नागामीज कहा जाता है। यह भाषा किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती और न ही इसकी कोई औपचारिक व्याकरण की किताब है। यह असमिया, बंगाली, हिंदी और स्थानीय नागा बोलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। यह भाषा बाजार के लेन देन से शुरू हुई और आज पूरे राज्य की संपर्क भाषा बन चुकी है। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे एक समाज ने बिना किसी सरकारी आदेश के सिर्फ जीवित रहने और संवाद करने के लिए एक पूरी नई भाषा का आविष्कार कर लिया। जब आप नागालैंड की गलियों में घूमेंगे तो आप हिंदी और असमिया के मिले जुले शब्दों को एक नए अंदाज में सुनेंगे जो आपको भारत की सांस्कृतिक एकता का एक अनूठा एहसास कराएगा। फैक्ट नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़। कोहिमा की टेनिस कोर्ट लड़ाई। इतिहास की किताबों में हम अक्सर विश्व युद्धों की बातें यूरोप या अफ्रीका के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन नागालैंड की राजधानी कोहिमा ने दुनिया का भविष्य बदलने में जो भूमिका निभाई उसे अक्सर भुला दिया जाता है। 1944 में जापानी शाही सेना भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी और उनका लक्ष्य कोहिमा के रास्ते दिल्ली तक पहुंचना था। कोहिमा में एक ऐसी भयंकर लड़ाई हुई जिसे पूर्व का स्टैलिनग्राद कहा जाता है। इस लड़ाई का सबसे अनोखा हिस्सा था डिप्टी कमिश्नर का बंगला और वहां का टेनिस कोर्ट। जापानी और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच की दूरी सिर्फ एक टेनिस कोर्ट की चौड़ाई जितनी रह गई थी। सैनिक आमने सामने से ग्रेनेड फेंक रहे थे। ये लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि हफ्तों तक खूनी संघर्ष चला। अंत में नागा लोगों की बहादुरी और रसद पहुंचाने में
उनकी मदद की वजह से जापानियों को पीछे हटना पड़ा। आज वहां बनी कोहिमा वॉर सिमिट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत और भावुक युद्ध स्मारकों में से एक है। वहां के पत्थरों पर लिखे शब्द हर पर्यटक की आंखें नम कर देते हैं। यह तथ्य नागालैंड को सिर्फ एक सांस्कृतिक राज्य नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गौरवशाली भूमि भी बनाता है। फैक्ट नंबर 4, मिथुन। नागालैंड का चलते फिरते बैंक अकाउंट। नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन दुनिया के सबसे दुर्लभ और शांत जानवरों में से एक है। यह गाय और जंगली भैंसे का एक हाइब्रिड जैसा दिखता है, लेकिन यह नागा समाज के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा पैमाना है। पुराने समय से ही नागालैंड में किसी व्यक्ति की अमीरी इस बात से नहीं मापी जाती थी कि उसके पास कितना पैसा या सोना है, बल्कि इस बात से मापी जाती थी कि उसके पास कितने मिथुन हैं। इसे नागालैंड का सोना भी कहा जा सकता है। सामाजिक विवादों को सुलझाने, शादी में दहेज देने या बड़े सामुदायिक भोज के लिए मिथुन का दान सबसे ऊंचा माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जानवर अर्ध जंगली होते हैं। इन्हें बांध कर नहीं रखा जाता। ये दिन भर जंगलों में स्वतंत्र घूमते हैं और शाम को खुद अपने मालिक के घर लौट आते हैं। नागा लोग इन्हें नमक खिलाकर वश में रखते हैं। मिथुन की मौजूदगी के बिना नागालैंड की किसी भी बड़ी रस्म की कल्पना करना नामुमकिन है। यह पशु वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। फैक्ट नंबर 5, मोत्सुमोंग और ड्रम बीटिंग की रहस्यमयी कला। नागालैंड के हर गांव में एक मोरुंग होता था जो युवाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र और युद्ध प्रशिक्षण शाला का काम करता था। यहाँ एक विशालकाय लकड़ी का ड्रम रखा जाता था जिसे लॉग ड्रम कहते हैं। ये ड्रम एक ही पेड़ के तने को खोखला करके बनाया जाता है और यह इतना बड़ा होता है कि इसे बजाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह सिर्फ संगीत के लिए नहीं था। पुराने समय में यह ड्रम एक अलार्म की तरह काम करता था। इसकी आवाज की लय से पता चलता था कि दुश्मन ने हमला किया है या गांव में आग लगी है या फिर कोई खुशी का मौका है। आज भी मोत्सुमोंग जैसे त्योहारों के दौरान इन ड्रम्स को बजाया जाता है। इन ड्रम्स को जंगल से गांव तक लाने की प्रक्रिया अपने आप में एक हफ्तों लंबा उत्सव होती है जिसमें पूरा गांव एक साथ मिलकर काम करता है। यह परंपरा नागालैंड के उस अनुशासन और सामूहिक एकता को दर्शाती है जो आज के शहरी समाज में कहीं खो गई है। फैक्ट नंबर 6, नागा योद्धाओं का आध्यात्मिक और प्राकृतिक ज्ञान। नागालैंड के लोग प्रकृति के जितने करीब हैं उतना शायद ही कोई और होगा। उनके पास जड़ी बूटियों और जंगल का ऐसा ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान को भी मात दे सकता है। यहाँ के शिकारी जंगलों में बिना किसी आधुनिक उपकरण के हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। वे जानते हैं कि किस पेड़ की छाल से पानी निकाला जा सकता है और किस पत्ती से घाव भरा जा सकता है। यहाँ तक कि उनके कपड़ों के पैटर्न और रंगों का भी एक खास मतलब होता है। हर रंग और हर लकीर यह बताती है कि उस व्यक्ति ने समाज में क्या योगदान दिया है या उसका पद क्या है। तो दोस्तों, ये थे नागालैंड के वो अनछुए और बेहद दिलचस्प पहलू जो इस राज्य को भारत का सबसे अनोखा और रहस्यमयी हिस्सा बनाते हैं। अगर आप असल भारत की विविधता और उसके छिपे हुए हीरों को देखना चाहते हैं तो नागालैंड आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज के इन तथ्यों ने नागालैंड के प्रति आपकी उत्सुकता और बढ़ा दी होगी। आपको इनमें से सबसे अनोखा फैक्ट कौन सा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।